Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you would be in the best condition of health and iman. 6th क्लास आज मैं अपना लेक्चर का आगाज़ हदीस पाक से करूँगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कलाम करने से पहले सलाम करो। यानी जब हम अपनी गुफ्तगू शुरू करें, किसी से मिलने जाएं, तो अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले सलाम लें। अब सलाम जो है वो एक दुआ है। जब आप किसी को सलाम करते हैं तो इसका मतलब होता है आप उसको दुआ दे रहे हैं। अब जैसे अस्सलाम वालेकुम कहना है तो उसका मतलब है आप पर सलामती हो। जब आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू तो ये पूरा मुकम्मल दुआ बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो उसको आपको 10 नेकियां मिलती हैं। जब आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह तो इसकी आपको 20 नेकियां मिलती हैं। और जब आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू तो इसकी आपको 30 नेकियां मिलती हैं। ओके, अब हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ये है हमारा लेक्चर नंबर 19 और हमने जैसे कि आप लोग को पता है कि 6 लेसन नंबर हमने 5 इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लिया। हमने पहले 2 लेक्चर्स में ट्रांसलेशन की थी, इसके बाद हमने की थी एक्सरसाइज में आप लोग की आ गई थी वोकैबलरी, जो कि आप लोग के बुक पेज नंबर 52 पे है। ये वोकैबलरी थी, इसके साथ ही आपके वर्ड्स एंड टेंसेस हमने कर लिए थे। अब नेक्स्ट जो है पेज नंबर 53 पे लेक्चर नंबर 19 में जो आपकी असेसमेंट शीट बनाई गई हैं उसमें आप लोग को दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो आज हम क्वेश्चन आंसर्स ही इसके करेंगे। आप लोग को मैं क्वेश्चन जो है वो आप लोग अपनी बुक्स खोल लें पेज नंबर 53 पे। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताऊंगी और इसका जो आंसर है वो हम बोर्ड पे लिखेंगे। आप अपनी बुक्स खोल लें। रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, व्हाट आर ट्रैवलिंग एटिकेट्स। ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अभी हम इसका आंसर देख लेते हैं। व्हाट आर ट्रैवलिंग एटिकेट्स, इसका आंसर आप लोग लिखेंगे ट्रैवलिंग एटिकेट्स। आंसर नंबर 1 ये है ट्रैवलिंग एटिकेट्स traveling etiquettes are the correct rules of behavior in a society while we are on the road। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका। व्हाट थिंग्स यू शुड डू वाइल वेटिंग फॉर द बस और द वैन। जब आप इंतज़ार कर रहे होते हैं किसी बस का या वैन का तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। इसका आंसर आप लोग लिखेंगे। आंसर नंबर 2 है ट्रैवलिंग we should stay well, we should stay well away from the edge of the pavement। we should not play
with friends while waiting. ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 देखें. हाउ वुड यू बिहेव विद द ड्राइवर, कंडक्टर एंड अदर पैसेंजर्स इन अ वैन और अ बस. आप लोग किस तरह से जब आप बस में जा रहे हों तो किस तरह से सलूक करते हैं ड्राइवर के साथ, कंडक्टर के साथ, पैसेंजर्स मतलब मुसाफिरों के साथ आप किस तरह से सलूक करते हैं, आपका क्या रवैया होता है उन लोगों के साथ. आंसर नंबर 3, I behave respectfully with the driver, conductor and other passengers in a van or a bus. ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा है 3 तक यहाँ पर कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था, व्हाट आर ट्रैवलिंग एटिकेट्स. ट्रैवलिंग एटिकेट्स क्या होते हैं, यानी सफ़र करने के आदाब क्या होते हैं. ट्रैवलिंग एटिकेट्स आर द करेक्ट रूल्स, सही उसूल होते हैं ऑफ बिहेवियर, आपके सलूक के, आपके रवैये के, इन आ सोसाइटी, एक माशरे में. वाइल वी आर ऑन द रोड, जब हम सड़क पर होते हैं तो हमारे जो सही उसूल हैं, हमने किस तरह से रवैया करना है लोगों के साथ, किस तरह से हमने बस का इंतज़ार करना है, किस तरह से हमने दूसरों के साथ सलूक करना है, ये सब जो उसूल हैं ये ट्रैवलिंग एटिकेट्स में आ जाते हैं. अगर आप बस में बैठ गए हैं तो किस तरह से आप लोगों ने बैठना है, खड़े हैं तो क्या क्या करना है, उतरते वक्त आप लोगों ने क्या करना है, और ये सब चीज़ें जो हैं वो आप लोग के इसमें आ जाती हैं सफ़र के आदाब में. क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 था, व्हाट थिंग्स यू शुड डू वाइल वेटिंग फॉर द बस और द वैन. जब आप बस का या फिर वैन का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए. वी शुड स्टे वेल अवे, हमें दूर रहना चाहिए फ्रॉम द एज, किनारे से, ऑफ द पेवमेंट, फुटपाथ का जो किनारा है उससे हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए. वी शुड नॉट प्ले विद फ्रेंड्स, हमें दोस्तों के साथ खेलना नहीं चाहिए. वाइल वेटिंग, जब हम बस का या वैन का इंतज़ार कर रहे हों तो हमें अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलना चाहिए. आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 था, हाउ डू यू बिहेव विद ड्राइवर, कंडक्टर एंड अदर पैसेंजर्स इन अ वैन और बस. जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तो दूसरे मुसाफिरों के साथ, ड्राइवर के साथ, कंडक्टर के साथ आप लोग का किस तरह का रवैया होता है, किस तरह का आप सलूक करते हैं. आई बिहेव रिस्पेक्टफुली, यानी इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ मैं सलूक करता हूँ विद ड्राइवर के साथ, कंडक्टर के साथ और दूसरे मुसाफिरों के साथ. यानी कि जब मैं सफ़र करती हूँ तो क्या कंडक्टर के साथ, ड्राइवर के साथ और दूसरे मुसाफिरों के साथ बहुत एहतराम का सलूक करती हूँ. ओके, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक के आंसर थे. अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, आई होप आप लोगों ने इसको सबको नोट कर लिया होगा अपनी नोटबुक्स में. ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, उसका हम आंसर लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते क्या है. What do you do to keep yourself safe in the bus? आप अपने आप को बस में सेफ़ रखने के लिए क्या करते हैं. जब आप सफ़र कर रहे होते हैं बस में तो आप अपने आप को सेफ़ रखने के लिए, महफूज रखने के लिए आप क्या करते हैं. आप लोग we hold on the
हैंड रेल्स, हम उसके हैंड रेल्स का मतलब क्या है, जो उसके दस्ते होते हैं, डंडी दस्ते, उनको पकड़ के रखते हैं। इफ़ वी आर स्टैंडिंग, अगर हम खड़े हैं, अगर खड़े होकर सफ़र करते हैं तो उसके जो डंडी दस्ते हैं उसको पकड़ के रखते हैं। एंड इफ वी हैव अ बैग, अगर हमारे पास कोई बस्ता हो, हम स्कूल जा रहे हैं तो क्या करते हैं, वी कीप इट, हम इसको रखते हैं बिटवीन आवर फीट, उसको हम अपने पाँव में रख लेते हैं अगर हमारे पास बैग है और हम खड़े हैं। वी डू नॉट पुट एनीथिंग or any part of our body outside the window से बाहर नहीं निकालते हैं। to keep outside the window, to keep ourself safe in the bus। ओके, क्वेश्चन नंबर है 5। What might happen if you don't show patience while getting off the bus? अगर आप बस से उतरते हुए सब्र का मुजाहरा, तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेंगे तो क्या होगा? If we don't show patience while getting off a bus, we might hurt anyone, any other passenger, and we can also fall off a moving bus। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते क्या था। व्हाट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ सेफ इन द बस? अपने आप को बस में सेफ रखने के लिए आप क्या करते हैं? वी होल्ड ऑन द हैंड रेल्स, हम उसको पकड़ के रखते हैं, दस्ती डंडे को पकड़ के रखते हैं। इफ़ वी आर स्टैंडिंग, अगर हम खड़े हैं। एंड इफ़ वी हैव अ बैग, अगर हम खड़े हैं तो हैंड रेल्स को पकड़ के रखते हैं, दस्ती डंडों को पकड़ के रखते हैं। एंड इफ़ वी हैव अ बैग, अगर हमारे पास बैग है, वी कीप इट बिटवीन आवर फीट, हम उसको अपने पाँव के दरमियान में रखते हैं। वी डू नॉट पुट एनीथिंग और एनी पार्ट, हम कोई भी चीज़ या कोई भी हिस्सा ऑफ आवर बॉडी, अपने जिस्म का नहीं निकालते हैं आउटसाइड, बाहर। द विंडो, खिड़की से कोई भी जिस्म का हिस्सा
ये जैसे हाथ वगैरह बाहर निकालते हैं, वो हम नहीं निकालते हैं ये कोई चीज़ भी। टू कीप आवर सेल्फ, अपने आप को रखने के लिए, सेफ इन द बस में अपने आप को महफूज रखने के लिए हम जिस्म का कोई भी हिस्सा या कोई भी चीज़ जो है वो खिड़की से बाहर नहीं निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था, What might happen if you don't show patience while getting off the bus? जब आप बस से उतर रहे हैं, आप सब्र का मुजाहरा नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है? If we don't show patience, अगर हम सब्र का मुजाहरा नहीं करेंगे while getting off a bus, बस से उतरते हुए, we might hurt, हम ज़ख्मी कर सकते हैं any other passenger, किसी भी मुसाफिर को, and we can also fall off, और हम गिर भी सकते हैं। आ मूविंग बस, एक चलती हुई गाड़ी से हम गिर भी सकते हैं। यहाँ तक आप लोग के कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 5 तक। ओके क्लास, हमारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने करनी है एक्सरसाइज बी। हेयर आर सम road signs to learn. Can you write the correct message under each sign from the given list? अब यहाँ पर उन्होंने कुछ हमें रोड साइन दिए हुए हैं पेज नंबर 53 पे आपके क्वेश्चन आंसर्स के बाद। ये एक्सरसाइज बी है, इसमें आप देखें अपनी बुक्स खोलें अपने सामने, इस पे आप लोग देखें रोड साइंस बने हुए हैं और एंड पे आप लोग को इसके नीचे लिखने के लिए साइंस दिए हुए हैं, मैसेज दिया हुआ है कि क्या इसका करेक्ट जो है वो यहाँ पर इसका मैसेज आएगा। अब जैसे सबसे पहले देखें साइकिल है, तो इसका यहाँ पर आप लोग देखें ये आप लोग को दिया हुआ है यहाँ पे मटेरियल, इसमें पाथ फॉर साइकिलिस्ट, जहाँ ये साइन बना होगा उसका मतलब ये होगा कि ये जो रास्ता है वो साइकिलिस्ट के लिए है, जो साइकिल पे सवार हैं वो यहाँ से गुजरेंगे। तो यहाँ पर आपका आएगा पाथ फॉर साइकिलिस्ट, यानी साइकिल सवारों के लिए ये रास्ता है। ओके, उसके बाद आप लोग के पास है पैदल चलने के लिए, तो पैदल चलने के लिए पेडेस्ट्रियन पाथ, यहाँ पर आ जाएगा पेडेस्ट्रियन पाथ, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है। इसके बाद है यहाँ ये आप देखिए यहाँ पर 2 वे है, यानी आप इधर भी जा सकते हो, आप इधर भी जा सकते हो। तो यहाँ पर है 2 वे ट्रैफिक, 2 वे नहीं 2 रास्तों के ज़रिए गुजर सकते हैं, इधर से इधर को भी जा सकते हैं और इधर को भी जा सकते हैं, 2 वे ट्रैफिक। ओके, अब इसके बाद है स्टॉप, ये हाथ का निशान है, इसका मतलब है यहाँ पर आपने रुक जाना है, ये स्टॉप को शो कर रहा है। अब यहाँ पर पैदल चलने वालों के ऊपर उन्होंने कट का निशान लगाया, यहाँ पर यानी कि पेडेस्ट्रियन जो है वो यहाँ से नहीं गुजर सकते, तो यहाँ पर आएगा नो पेडेस्ट्रियंस, नो पेडेस्ट्रियंस। ओके, अब इसके बाद है पी मतलब होता है पार्किंग, तो उसको भी कट किया गया है, इसका मतलब है यहाँ पर आप लोग का आएगा नो पार्किंग, आप इस यहाँ पर गाड़ी जो है वो पार्क नहीं कर सकते, नो पार्किंग। अब ये यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 54 पे, गो स्ट्रेट, सीधे भी आप जा सकते हैं, और टर्न राइट, तो आप राइट की तरफ भी जा सकते हैं और स्ट्रेट भी जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग का आएगा गो स्ट्रेट या टर्न राइट, गो स्ट्रेट या टर्न राइट। और इसके बाद यहाँ पर देखिए गो स्ट्रेट और या लेफ्ट की तरफ साइन है, तो इसमें आप लोग का आएगा गो स्ट्रेट, यानी आप सीधे भी जा सकते हैं और टर्न लेफ्ट, और आप लेफ़्ट की तरफ टर्न भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर राउंड नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा राउंड अबाउट। अब आप लोग ये रिपीट कर देती हूँ, ये है आप लोग का पाथ फॉर साइकिलिस्ट, पेडेस्ट्रियन पाथ, 2 वे ट्रैफिक, स्टॉप, नो पेडेस्ट्रियंस, नो पार्किंग,
गो स्ट्रेट और टर्न राइट, गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट, राउंड अबाउट। ओके क्लास, यहाँ पर आप लोग की एक्सरसाइज बी कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोग को जो मैंने करवाया है समझ आ गया होगा। जो आप लोग को मैंने क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे लिखने हैं और अच्छे तरीके से याद भी करने हैं। और ये जो एक्सरसाइज बी है ये आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है ताकि आप लोग को पता लगे जब आप ट्रैवल करें तो आप लोग को साइंस का अच्छे से पता हो। ओके इसके अलावा अगर आप लोग को इस लेक्चर में कुछ मुश्किल पेश आई हो, कुछ आप लोगों ने पूछना हो तो आप लोग अपनी जूम की टीचर से पूछ सकते हैं, वो इंशाल्लाह आप लोग के मसले को हल करेंगी। अल्लाह हाफिज़।